दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा सीपी प्लस डीवीआर के अंदर हम लोग बैकअप को कैसे निकालते हैं, उसको आज हम लोग जानने वाले हैं। आप देखेंगे पीछे हमारा सीपी प्लस का डीवीआर लाइव स्क्रीन चालू है और इसमें जो हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग होता है उस रिकॉर्डिंग को बहुत बार जरूरत पड़ता है हमें अपने मोबाइल में देखने के लिए या अपने कंप्यूटर में देखने के लिए। तो आप उसे कैसे निकालेंगे, उस प्रोसेस को बैकअप कहते हैं। बैकअप लेना कैसे लेंगे वो बताते हैं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है एक पेन ड्राइव है। तो ये पेन ड्राइव आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कितने जीबी का होगा, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा बिल्कुल आपके डाटा पे। आपका डाटा कितना है उस हिसाब से आप पेन ड्राइव यहाँ पे लगाओगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये 32 जीबी का पेन ड्राइव हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिखाता हूँ इसके अंदर कोई डाटा है या नहीं। तो आइए मेरे सिस्टम पे, तो हम लोग यहाँ पे देखिए सिस्टम में इसको इन करेंगे। यहाँ पे देखिए न्यू वॉल्यूम जे करके ये आ रहा है ऑप्शन, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ये बिल्कुल खाली है, इस पेन ड्राइव के अंदर कुछ भी नहीं है। और इसमें जो 28.6 जीबी इसकी कैपेसिटी है, 32 जीबी का पेन ड्राइव है, 28.6 जीबी ये खाली स्पेस दिख रहा है। तो चलिए इस पेन ड्राइव को अब लगाते हैं डीवीआर में और बताता हूँ आप बैकअप कैसे निकालेंगे। चाहे तो डायरेक्टली पेन ड्राइव को जैसे ही डीवीआर में लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा, या फिर मेन्यू के अंदर भी जाके हम लोग निकाल सकते। तो पहले मैं इसे आपको दिखाता हूँ पेन ड्राइव को डीवीआर में लगा के मेन्यू किस तरह से आता है। ठीक है, आइए यहाँ पे आप देखेंगे 2 यूएसबी का जगह है, जिसमें से एक हमने ये माउस के लिए लगा रखा था, इसको ऐड कर देंगे तो एक खाली रह गया, इसमें आपको अपना पेन ड्राइव लगा देना है। तो 2 यूएसबी जगह मिलेगा। अगर पीछे साइड एक ही आपको दिख रहा हो टेंशन नहीं लेना है, एक आपको यहाँ कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 यूएसबी का जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी डीवीआर हो। ठीक है, क्योंकि एक में हमें माउस लगाना पड़ता है और एक में पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लगा के हम लोग बैकअप। तो चलिए अब दिखाता हूँ बैकअप कैसे लोगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पेन ड्राइव को लगा दिया है अपने डीवीआर में, और लगाने के बाद एक स्क्रीन हमारे सामने आया जहाँ लिख रहा है बैकअप डिवाइस फाउंड। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो आपको हमारे पेन ड्राइव का नाम दिख जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है एचडीडी यूएसबी करके लिखा हुआ आ रहा है। सेकंड में आपको दिख जाएगा टोटल स्पेस 28.65 जीबी इसका टोटल स्पेस है, जिसमें से 28.66 जीबी फ्री स्पेस है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जितना स्पेस है उतना फ्री भी है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा आपको फाइल बैकअप का। सेकंड में है लॉग बैकअप का, यानी लॉगिन बैकअप के लिए, कॉन्फ़िगरेशन बैकअप के लिए और अपडेट के लिए, अगर आप फर्मवेयर वगैरह अपडेट करते हैं उसके लिए। हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आना है और फाइल बैकअप पे क्लिक कर दे। ठीक है, जैसे ही पेन ड्राइव लगाएंगे ये पॉपअप होगा, फाइल बैकअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी पासवर्ड या पैटर्न आपने डाला आप वो डाल देना। डालने के बाद आप आ जाओगे इस पेज। यहाँ पे आप गौर से समझिए चीजों को। डिवाइस यानी कि यूएसबी का नेम आप देख लें। यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए दिखेगा एक ही हमारा यूएसबी है। तो यहाँ पे यूएसबी हमारा दिख गया। यहाँ साइड में उसकी कैपेसिटी आपको दिख रही है, फ्री कितना है, टोटल स्पेस कितना। ओके, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्टोरेज के पास ये जो देखेंगे ना ब्राउज, सेकंड लाइन, ये है आपके पेन ड्राइव में किस लोकेशन पे ये बैकअप फाइल को सेव करना है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। और ब्राउज पे अगर आप पेन ड्राइव में सीधा लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ले सकते थे, या अगर आप स्पेशल फोल्डर बनाना चाहते तो क्या करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ब्राउज पे किए तो एक और नया विंडो आया। पहला यूएसबी का नाम हमारा दिया हुआ है, स्पेस उसका दिया हुआ है, फ्री स्पेस बता रहा है, ये एड्रेस है, एड्रेस में देखिए स्लैश लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जो भी क्रिएट करेंगे इसके बाद आ जाएगा। जैसे कि अब ये सिस्टम इंफॉर्मेशन है, यहाँ और कोई हमारा ड्राइव नहीं है। तो नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, देखिए ये है ना, ये न्यू फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे न्यू फोल्डर ओपन होगा और ये पूछेगा नाम, भाई नाम क्या रखना चाहते हो। तो बीच में क्लिक करोगे कीबोर्ड आएगा, कीबोर्ड में हम लोग डाल देते हैं चलिए सीसीटीवी करके नाम। तो सीसीटीवी डाल दिया, सीसीटीवी डाल के ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे देखिए सीसीटीवी का हमारे पास एक फोल्डर बन के आ चुका है। तो हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे देखिए /CCTV/ आ गया। ठीक है, यानी सीसीटीवी फोल्डर के अंदर हमारा बैकअप अब सेव होगा। तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे। तो देखिए अब तीसरा हम लोग चलेंगे लाइन में, 2 लाइन हम लोग समझ गए। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड मतलब भाई रिकॉर्डिंग किसका चाहिए आपको। क्लिक करोगे, 4 चैनल का हमारा ये डीवीआर है, तो 4 तक नंबर दिख रहा है। 8 होता तो 8, 16 होता तो 16। तो अगर आपको चारों का चाहिए तो यहाँ पे सिंपली ऑल कर देंगे। ठीक है, अगर चारों का नहीं चाहिए तो जिस भी कैमरे का आपको चाहिए वो कैमरा, आप यहाँ 2 नंबर चाहिए तो 2 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और अगर सब चाहिए तो ऑल कर लेंगे। तो बहुत बार ये नहीं होता कि सबका ही चाहिए होता है, वो तो स्पेशली किसी कैमरे का ही आपको चाहिए होता है, बट सबका भी ले सकते हैं और स्पेशल कैमरा चैनल का भी। जैसे 1 नंबर चाहे तो 1 नंबर का ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ ऑल रखता हूँ। इसके बाद 3 हमारा हो गया क्लियर। चौथा में हमें क्या करना है, टाइप। भैया कौन सा टाइप का रिकॉर्डिंग आप लोगे,
ठीक है, टाइप पूछ रहा है मोशन डिटेक्शन के अंदर। अब दिखाई देता हूं आपको, देखो यहाँ क्लिक करोगे, अलान का चाहिए, मोशन का चाहिए, एमए का चाहिए, रेगुलर का चाहिए या पिक्चर चाहिए। तो सबसे बढ़िया है भैया ऑल पे रहने दो, सभी दे दो तुम, ठीक है, जिसमें भी तुमने रिकॉर्ड किया बता दो। तो ऑल रहने देंगे, चौथे नंबर को ऑल रख देंगे। और यहाँ पे मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम दोनों है, तो आपको मेन स्ट्रीम रहने देना, सब स्ट्रीम नहीं सिलेक्ट करना, मेन स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है 5 नंबर में स्टार्ट टाइम एंड टाइम, कब से कब का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी किस समय से किस समय का आपको बैकअप चाहिए। तो पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, स्टार्ट टाइम। तो स्टार्ट टाइम कहां सेलेक्ट होगा, इस जगह पे। अब डेट और टाइम, तो ये 8 तारीख 7वां महीना 2024 क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करके जो भी आप टाइप करेंगे देखिए बदल जाएगा। मंथ पे भी इसी तरह क्लिक करके 6 कर लेंगे, जो भी करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी 8 ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिस्टम आज ही ऑन हुआ है, तो इसमें डाटा ज्यादा पुराना है नहीं, तो आज ही का होगा। तो यहाँ पे आप ये ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे टाइमिंग ले सकते हैं। मान लिया 4 बजे से 6 बजे का चाहिए, तो आप 4 यहाँ डाल दिए, 6 यहाँ डाल दिए। मतलब आपको अपने हिसाब से डेट और टाइम जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मैं इसको अभी 00 कर दे रहा हूँ। तो 8 तारीख से भाई एंड टाइम आप यहाँ सेट कर लीजिएगा, मंथ में यहाँ पे 7 कर दे रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट टाइम और सेम एंड टाइम में भी आप क्लिक करेंगे ना तो कैलेंडर ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह से कैलेंडर ओपन करके क्या सिलेक्ट करोगे, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। क्या समझे, सबसे पहले डिवाइस का नाम दिख जाएगा, सेकंड में स्टोरेज फोल्डर क्रिएट कर लेंगे ब्राउजर के अंदर जाके, रिकॉर्डिंग के लिए ऑल सेलेक्ट कर लेंगे या 1-2 कैमरा चाहिए वो सेलेक्ट होगा, टाइप में ऑल रखना है, स्टार्ट और एंड टाइम हमें लेना है, फाइल टाइप हमें डीएवी रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है, डीएवी रहने देना, ठीक है। एक ही फाइल टाइप मिलेगा आपको, क्लिक करेंगे आप यहाँ तो देखिए डीएवी सिर्फ दिखेगा, तो डीएवी रहने देना है। इसके बाद सिंपली क्या करना है, सर्च। जैसे ही सर्च करेंगे देखिए ये पूरा भर के आ गया लिस्ट हमारे पास, ठीक है। अब देखो 20 क्लिप है, छोटे छोटे पार्ट में इसने बांटा है, कितना 20 क्लिप है। तो यहाँ पे जो है चैनल का टाइप आ रहा है कि भैया कौन से चैनल का है। दूसरा में क्या बता रहा है, स्टार्ट टाइम, डेट और टाइम बता रहा है कि स्टार्टिंग का वीडियो कितना डेट में और कितने बजे से शुरू हुआ। यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, एंड टाइम, कि यहाँ से कितने देर तक का है। और यहाँ पे दिखा रहा है उसकी साइज, और यहाँ पे दे रहा है प्ले। अब प्ले क्या है देखिए, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये प्ले हो जाएगा। तो ये अभी आप देखिए प्ले हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें कैमरा ही नहीं लगा था, देखिए कैम 1 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, तो कैमरा नहीं है तो प्ले हो गया। इसको फिर बैक जाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, आप यहीं पे आ जाएंगे। चलिए और कोई कैमरा लेते हैं, जैसे कि चौथा हमारा क्लिप है, इसको हम लोग वहां से प्ले करते हैं। तो देखिए ये रिकॉर्डिंग हमारा प्ले होके आ गया। तो आप यहाँ प्ले करके भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग लेने से पहले आप उसे इसी जगह पे प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, फिर से आप उसी जगह पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ आ गए। अब सिंपल सा बात है, यहाँ से प्ले करके देख लो भाई जो सा चाहिए तुम्हें। और दूसरा सिंपल सा क्या, देखो सब सेलेक्ट है ना, आप चाहो तो सिंगल सेलेक्ट करोगे, यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे, एक ही बार में सारा अनसेलेक्ट हो गया। अब जो भी चाहिए स्पेशल उसी को आप सेलेक्ट करोगे, देखो इस तरह से स्पेशली उसी को आप सेलेक्ट कर लोगे, बैकअप लोगे। और अगर सारा ही चाहिए तो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे क्लिक कर देना, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, इस जगह पे देखो दिखा रहा है हमें स्पेस। मैंने बताया था ना पेन ड्राइव का स्टोरेज जो है कैपेसिटी, वो डिपेंड करेगा आप कितना बैकअप निकालेंगे साइजेस पे। 2.38 जीबी का नीड है हमें इस बैकअप को लेने के लिए, यानी 2.38 जीबी बोल रहा है भैया, इतना तो आपका स्टोरेज होना चाहिए, फिर जाके आप बैकअप ले पाएंगे। और हमने यहाँ पे कितना का पेन ड्राइव लगा रखा है, 32 का, तो इजीली हम लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब इस साइड पे आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बैकअप। सिंपल है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही बैकअप पे आप क्लिक करोगे, यहाँ देखो 2.8 जीबी नीडेड स्पेस जो आ रहा था उसके नीचे देखो यहाँ पे टाइमिंग चालू हो गया, यानी पेन ड्राइव में बैकअप लेना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे रिमेनिंग टाइम जो है वो अपने को शो कर रहा है 4 मिनट लगभग, ठीक है। 4 मिनट के अंदर, और आप देखो सेकंड घटता जा रहा है, 48 सेकंड हो गया, 3 मिनट 48 सेकंड के अंदर बैकअप हो जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है कि जब आप बैकअप लोगे तो आपको समय भी पता है कि भाई इतना समय लगेगा, बैकअप आ जाएगा। तो एक बार इसे बैकअप को आने देते हैं पेन ड्राइव के अंदर, फिर वहां हम लोग देखेंगे बैकअप कैसा आया। और एक चीज और दोस्तों, जब तक ये बैकअप निकल रहा है हम बैक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, बैक हो गए, अगेन राइट क्लिक करेंगे, बैक हो गए, बट वो बैकअप हमारा चल रहा है। तो अभी मैंने आपको तो पेन ड्राइव लगाने के लिए बताया था कि आप पेन ड्राइव लगाओ, बैकअप निकल जाएगा। अब मान लो पेन ड्राइव लगाएं और वो पॉपअप नहीं हो रहा आपके पास, बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि पॉपअप नहीं हो रहा, तो क्या करोगे, राइट क्लिक, मेन मेन्यू में जाओगे, सिंपली राइट क्लिक करके मेन मेन्यू में जाओगे, पासवर्ड पैटर्न मांगेगा, आप देके इन कर जाना,
और इसमें आओगे वीडियो वाले ऑप्शन में। सबसे पहला नंबर का जो ऑप्शन है ना यहाँ वीडियो में आपको आना है। वीडियो में आने के बाद कहाँ जाओगे, बैकअप में, सेकंड ऑप्शन में। जैसे ही बैकअप पे क्लिक करोगे, देखो हमारा बैकअप चल रहा है, तो आप वहीं पहुंच जाओगे। तो अगर पेन ड्राइव लगाने से पॉपअप नहीं हो रहा ऑप्शन, तो टेंशन नहीं लेना। आपको क्या करना है अभी बताया ना मैंने, सीधा आपको आना है मेन मेन्यू के अंदर और वीडियो सेटिंग के अंदर बैकअप के अंदर पहुंच जाना है, ठीक है। और आप चाहें जब तक वो बैकअप ले रहा है, तो टाइम लगता है, तो आप लाइव स्क्रीन पे भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहीं रहना है, आप लाइव पे भी रह सकते हैं। बैकग्राउंड में बैकअप प्रोसेस हो रहा है, वो कैंसिल नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अब लाइव हूँ, एक बार आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। अब देखो बैकअप में जाओगे, यहाँ पे हमारा बैकअप चल रहा है। तो चलिए बैकअप हो जाने देते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा मैं अपने सिस्टम में लगा के कि किस तरह का बैकअप निकला है। 3, 2, 1। तो यहाँ पे जैसे ही 1 हुआ, आप देखेंगे ये ब्राउज सेक्शन हमारे पास ओपन होके आ गया है। बैकग्राउंड वाला हट गया, अब देखिए ब्राउज खुला है। कहाँ, जहां हमने न्यू फोल्डर क्रिएट किया था वो खुला है। तो ब्राउज के अंदर आप देखेंगे सीसीटीवी ड्राइव के अंदर हम लोग हैं और इतना सारा बैकअप हमारा यहाँ पे आ चुका है। लाइन से आप देख रहे हैं ना, UNI प्लस DVR करके लिखा हुआ है। चैनल 1, चैनल 2 मेन स्ट्रीम है, तो वो लिखा हुआ है। साइज है, डिलीट का ऑप्शन और प्ले का ऑप्शन है। तो अब बैकअप लेने के बाद भी आप चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या यहीं प्ले करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तब क्या करोगे आप यार, तो सीपी वाले आपके ख्याल रखते हैं, समझे। आप डायरेक्ट यहाँ प्ले कर लो ना, देखो क्लिक किए, प्ले हो गया। अब मैंने बताया ना इसमें कैमरा ही नहीं था, तो देखो यहाँ कैमरा दिख रहा है, कैम 1। अब मान लो इसका हमें काम नहीं है, तो राइट क्लिक करके यहीं आ जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे कि भाई झूठ मूठ का क्यों रखे। तो डिलीट के लिए पूछे, बोला आर यू श्योर वांट टू क्लीन, बोले जी हाँ क्लियर, ओके नो प्रॉब्लम, क्लियर कर दो। यहाँ से फिर से एक बार प्ले करेंगे, देखिए ये भी ब्लैंक है। तो इसी तरह से हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं देख देख के। और जो आपके काम का डाटा आपने प्ले किया, जैसे हाँ ये काम का है, तो यहाँ पे चोर पकड़ा है, तो जैसे ही चोर पकड़ में आ जाए तो भैया वो ना यही है डाटा, लीजिए पेन ड्राइव और जाइए, है कि नहीं। तो यहाँ पे बैक करेंगे और बस कुछ नहीं करना आपको, सिंपली अब क्या कर देना है, ओके, क्योंकि बैकअप आपने निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे, इस स्क्रीन पे आएंगे, आप राइट क्लिक करते जाइए और लाइव स्क्रीन पे आ जाइए। बैकअप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सिस्टम। पेन ड्राइव हमारा लगा हुआ है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो पेन ड्राइव निकल चुका है, आइए सिस्टम में लगाते हैं और देखते हैं बैकअप आया है या नहीं। आइए, पेन ड्राइव हमारा लग चुका है, न्यू वॉल्यूम यहाँ पे आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। इसको ओपन करते हैं। सीसीटीवी का जो फोल्डर हमने बनाया था वो फोल्डर यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए इतने सारे इसमें वीडियो आए हैं और इसे VLC में प्ले करेंगे किसी में भी, देखिए ये हमने प्ले किया और ये हमारा बैकअप आ चुका है पेन ड्राइव में, देखिए। तो इसी तरह से आप, ये तीसरे नंबर चैनल का है, देखिए यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ माइक लगाते हुए, तैयारी हो रही है वीडियो बनाने की। तो ये 3 नंबर चैनल का हो गया। इसी तरह से यहाँ पे चैनल बाय चैनल है। तो दोस्तों आपने देखा CP प्लस DVR के अंदर से बैकअप को कैसे निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेरे चैनल पे एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें CP प्लस DVR से रिलेटेड मल्टीपल वीडियो डाले हुए हैं, छोटे छोटे क्लिप में, सारे सेटअप के बारे में। अगर आपको जानना हो तो आप प्लीज उस लिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिएगा। और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।